अब आगे बढ़ते हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद है हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, अब क्या डर लग रहा है मार्केट देखकर? इन लेवल पे भी क्या शॉर्ट ही है इस समय? अप्रोच कैसे करना है इस मार्केट को? ये देखिए, अगर डेली चार्ट अगर हम निफ्टी का देखें तो एक लास्ट गैप निफ्टी में फिल करने को बाकी है, तकरीबन 422,460 के आसपास। ये गैप निफ्टी ने क्रिएट किया था पिछले साल अप्रैल महीने के आसपास, और ये गैप हमें फिल होता हुआ दिखता है। आज के सेशन में हो सकता है, आज के सेशन में हो सकता है, कल के सेशन में। अब वॉर में क्या होगा इसका प्रेडिक्शन लगाना तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, बट टेक्निकल रूप से अगर हम देखें तो 22,460 का एक आखिरी उम्मीद है निफ्टी में। जो हिसाब से जो करंट सेल ऑफ मार्केट के अंदर आता हुआ दिख रहा है, हमने देखा कि 23,000 का लेवल आज डिसाइसिवली निफ्टी में ब्रेक हुआ। और हम अगर 22,450 460 का लेवल ब्रेक करते हैं तो जो लास्ट ईयर का लो था, यानी कि जो प्रीवियस तेजी शुरू हुई थी लास्ट ईयर, आपको याद होगा फरवरी मार्च में निफ्टी ने 22,000 का लो बनाकर हमने एक बहुत ही बेहतरीन रैली देखी थी निफ्टी में। तकरीबन 26,000 प्लस का जो लेवल आया था निफ्टी में, तो वो जो पूरा का पूरा जो अपमूव था वो नेगेट होता हुआ दिखेगा। और फिर आई थिंक 22,460 के नीचे हमें लेवल्स कुछ भी हो सकते हैं, शायद 21,500 भी हो सकता है निफ्टी में। तो एज ऑफ नाउ वो प्रेडिक्शन नहीं करूंगा मैं, इनफैक्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए। मामला बहुत यहाँ पर नाजुक है जो हिसाब से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनारियो है। शायद मैं ये बोलूंगा कि लाइक ऐसा टाइम हमें लास्ट 2020 में कोविड के समय देखने मिला था, जब एब्सोल्यूट क्लैरिटी किसी को नहीं थी और किसी को पता नहीं था कि कहाँ पर कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल करेक्शंस देखें, जब भी ऐसे करेक्शंस हुए हैं ओवर अ 12 मंथ पीरियड, निफ्टी का रिटर्न जो है पॉजिटिव रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बॉटम निफ्टी में कहाँ पर बनता है। तो आई थिंक बॉटम बनने के बाद शायद हमें दो तीन दिन बाद या एक वीक बाद पता चलेगा कि शायद बॉटम बन गया। लेकिन यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट करने की राय तो नहीं है, काफी हम नीचे आ चुके हैं। और 22,460 के आसपास निफ्टी कैसा बिहेव करता है, आई थिंक ये काफी कुछ निर्भर करेगा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। तो लेवल्स का ध्यान रखें, पैनिक हमें नहीं करना है। पोर्टफोलियो जो है उसमें इन्वेस्टेड रहे। इनफैक्ट अगर आपके पास कैश लिक्विडिटी है तो इस करेक्शन में टॉप अप करें। काफी सारी लार्ज कैप सेक्टर्स और कंपनीज है जो इस मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एनुअल जो उनके चार्ट्स है, मंथली जो चार्ट्स है, उन पर उनमें वीकनेस नहीं हुई है। टू नेम अ फ्यू, काफी सारे पावर कंपनीज अभी भी इस मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं। काफी सारे पीएसयू बैंक्स इस मार्केट में अभी भी रिलेटिव बेसिस पर स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं। और काफी सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऐसे जहां पर जो करेक्शन है वो रिलेटिवली कम रहा है। तो जहां पर कम सेलिंग हुई है उन पे फोकस करके चले, उन पे ऐड करके चले इस करेक्शन में। ट्रेड करने वाला बाजार डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको इस ब्लड बात में आई थिंक अक्यूमुलेट करना चाहिए। और ओवरऑल अगर आपका 6 to 12 मंथ का व्यू है तो हमें लगता है कि मार्केट में यहाँ पर रिबाउंड आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल वॉर रुकेगी। और जब वो रुकेगी, मार्केट जो है वो रुकेगा नहीं, बहुत तेजी से मार्केट भी रिवर्स होते हुए दिखेगा। तो 22,460 का जो लेवल है आज के लिए बहुत ही क्रूशियल है। आएगा आएगा, आने वाला आएगा, है ना राहुल जी? ये आने वाला क्या आईटी में आ चुका है क्या? आईटी कुछ जी हाँ जुझारूपन दिखा बिल्कुल, रहा है क्या? आईटी। आपको लग रहा है कुछ? जी हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आईटी सेक्टर ने करेक्शन शुरू किया था, और ये पूरे करेक्शन में आईटी इंडेक्स को आप देखें पिछले एक वीक में, और आप अगर यूएस के भी जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है उसको देखें, तो रिलेटिवली करेक्शन जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा ग्रीन शूट देखने को मिला है। इनफैक्ट लास्ट वीक में आईटी स्टॉक्स में बाइंग थी, और एज ए डिफेंसिव वापस ये सेक्टर एक तरह से प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। तो पूरे मार्केट में हाइडिंग स्पेस बहुत कम है, उसमें से शायद आईटी अब यहाँ पर हमें लग रहा है कि उस स्पेस में ऐड होता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी मार्केट ने काफी कुछ डिस्काउंट कर दिया है एआई के हिसाब से, जो वेल्थ इरोजन हुआ था जनवरी महीने में। और अब हमें लगता है कि एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म आईटी का बाउंस बैक शुरू हो चुका है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में आईटी में आपको इंडेक्स लेवल पे तकरीबन 3 से 4% का बाउंस बैक देखने को मिले, यानी कि स्टॉक्स में 5 से 6% कंफर्टेबली हो सकता है। और एज अ डिफेंसिव प्लेयर में लगता है कि आईटी में डाइवर्जेंसेस टेक्निकली काफी बिल्ड हुए हैं, और लास्ट वीक से बाउंस बैक दिखना चालू हुआ है सेक्टर में। ओके, कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होगी राहुल जी, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों तरफ? जी आप देखिए, फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर डिफेंसिव पोजिशनिंग है। सन फार्मा का सेटअप हमें अच्छा लगता है टेक्निकली। स्टॉक ने अभी भी इस मार्केट में हायर हाई हायर लो का सेटअप जो है उसे बरकरार रखा हुआ है।
हमें लगता है कि ये मार्केट अगर वोलेटिलिटी चलती भी है तो फार्मा में एक तरह से डिफेंसिव प्ले की तरह बाइंग देखने को मिल सकती है। सन फार्मा को बाई किया जा सकता है, 1760 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1684 का स्टॉप लॉस रहेगा और पोजिशनली हमें लगता है कि 1840 तक के लेवल्स सन फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो फार्मा स्पेस से सन फार्मा, और जहां तक शॉर्टिंग की राय है, मैं यहाँ पर वेट करूंगा। मार्केट बहुत ज्यादा ऑलरेडी गिर चुका है। यहाँ पर शॉर्ट अगर हमने किया और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आया तो गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्टिंग की राय यहाँ पर नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन फार्मा में एज अ डिफेंसिव प्ले सन फार्मा हमारा टॉप पिक है। ओके, सन फार्मा टॉपिक है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। थोड़ा सा एक थैंक यू वीरेंद्र। हल्की सी बात मान